अक्सर उम्र हो जाने की वजह से माता पिता अपने बच्चों के साथ ही रहते हैं। आज की कहानी भी एक ऐसे बूढ़े पिता की है। एक बूढ़ा और कमजोर आदमी जिसे ठीक से दिखाई भी नहीं देता था। दिखाई ना देने की वजह से वो अपने एक लौते बेटे के साथ शहर में रहने के लिए चला गया। उसके बेटे का शहर में एक छोटा सा मकान था जिसमें वो, उसकी पत्नी और उसका एक 9 साल का बच्चा रहते थे। उसके पिता के शहर आने की वजह से अब उनके परिवार में एक सदस्य और बढ़ गया था। पूरा परिवार एक साथ मिलकर डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाता। बूढ़ा आदमी दिखाई न देने की वजह से अक्सर खाने की चीजें नीचे गिरा दिया करता था। कई बार तो महंगे कांच के बर्तन भी नीचे गिरकर टूट जाया करते थे। कुछ दिनों तक बहू और बेटे ने ये सब सहन किया, लेकिन बाद में वो लोग अपने पिता की हरकतों से चिढ़ने लगे। एक दिन खाना खाते वक्त बूढ़े पिता के हाथों से एक महंगा कांच का बर्तन गिरकर टूट जाता है, जिसे देखकर उसके बेटे ने कहा, पिताजी ऐसा कब तक चलेगा, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उसकी पत्नी भी इस बात से सहमत हुई। अगले दिन ही बेटा कहीं से एक पुराना मेज लाकर घर के एक कोने में लगा देता है और अपने पिता से कहता है, पिताजी आज से आप यहीं बैठकर खाना खाइएगा। उसने अपने पिता के लिए लकड़ी के बर्तन भी बनवाए ताकि अगर वो गिरे तो टूटे ना, और उसी बर्तन में बहू भी अपने ससुर को खाना देने लगी। कांच के कीमती बर्तन बचाने के लिए अपने बूढ़े पिता को लकड़ी के बर्तन में खाना देते हुए उन्हें जरा भी शर्म नहीं आई। उसी दिन से जब भी खाने का समय आता तो पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाता और बूढ़ा आदमी कोने में अकेले बैठकर लकड़ी के बर्तन से खाना खाता। डाइनिंग टेबल पर बैठे बैठे पति पत्नी कभी कभी अपने बूढ़े पिता की ओर देख लिया करते। पिता की आंखों में उन्हें आंसू भी नजर आते, लेकिन वो लोग नजरअंदाज कर देते। बूढ़े का पोता ये सब देखता था और वो अपने में ही खोया रहता था। एक दिन खाना खाते समय दोनों पति पत्नी ने देखा कि उनका बेटा हाथ में तो लकड़ी का टुकड़ा लिए खेल रहा था। उन्होंने अपने बेटे से बड़े प्यार से पूछा, बेटा नीचे बैठे बैठे क्या खेल रहे हो, आओ खाना खा लो। तब उस बच्चे ने अपने पिता से कहा, अरे पापा, मैं आपके लिए और मम्मी के लिए लकड़ी का बर्तन बना रहा हूँ ताकि आप लोग जब बूढ़े हो जाओ तो उसमें आपको खाना दे सकूं। अपने 9 साल के नादान बेटे के मुंह से निकली बातें दोनों पति पत्नी के दिल में तीर की तरह उतर गई। दोनों ही एक दूसरे के चेहरे को देखते रह गए और उन्हें यह भी एहसास हो गया कि उनका भविष्य कैसा होने वाला है। बिना कुछ कहे ही उनके आंखों में आंसू आ गए और उन्हें यह समझ में आ गया कि वो लोग कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। अगले दिन से ही वो पुराना मेज वहां से हट गया और पहले की तरह ही पूरा परिवार बूढ़े पिता के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने लगा। अब बूढ़े पिता की कमजोरियों की वजह से होने वाली गलतियों से कोई नहीं चिढ़ता था। इस छोटी सी कहानी से एक बड़ी सीख मिलती है और वो ये है कि हर वो इंसान जो आज जवान है और फिट है वो कभी न कभी बूढ़ा जरूर होगा, और हमें भी अपने घर के बूढ़े बुजुर्ग माता पिता का हमेशा ख्याल रखना चाहिए, उनसे अच्छा व्यवहार करना चाहिए ताकि हमारे बूढ़े होने पर हमारे बच्चे भी हमारा ध्यान रखें और हमारे साथ भी अच्छा व्यवहार करें। आशा करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।